हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल? ये हम लोग का चौथा लेक्चर। पहले ऑलरेडी 3 लेक्चर देख रखे हो तो उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है या नहीं? कमेंट्स करो। अगर मिल रहा है तो उसको शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बच्चों, जितना शेयर करोगे तुमको तो बेनिफिट होगा, तुम्हारे दोस्तों को भी बेनिफिट होगा, साथ साथ हम लोग को भी बेनिफिट मिलेगा कि हम लोग का रीच बढ़ेगा। तो फिर आगे और इंप्रूवमेंट और दूसरा चीज क्या है कि और इंटरेस्ट बढ़ता है बच्चों। इसलिए थोड़ा सा सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। 3 लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अब हम लोग आ रहे हैं कौन सा? सेकंड बुक का एक वेव ऑप्टिक्स, जो छोटा सा चैप्टर है, उसमें सिर्फ 2 लॉन्ग होता है तो उसका चांसेस होता है बच्चे। ठीक है, तो इसमें 2 लॉन्ग कौन सा होगा ये बताते हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम लोग करेंगे। तो चैप्टर थोड़ा छोटा है, बहुत जल्दी खत्म होगा, इसलिए इस पे अच्छे से ध्यान दो। चलो हम लोग आते हैं, जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम क्या है? वेव ऑप्टिक्स। बच्चा, क्या नाम है? वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स, उसके बाद रे ऑप्टिक्स पढ़ाएंगे। ठीक है, तो वेव ऑप्टिक्स पढ़ लो, छोटा सा चैप्टर। इसमें एक हम लोग हाइजन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे। हाइजन प्रिंसिपल, ठीक है बच्चा, हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल में बेसिकली यहां पे पूछता है एक लॉन्ग क्वेश्चन कि भाई हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? हाइजन प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ करने के लिए। तो सबसे पहले हम हाइजन प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले पूछता है इसमें वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट के बारे में अगर बात करें तो इससे जो पहले वाला लेक्चर मैंने किया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस से जोड़ लो। अगर सोर्स अगर कैसा हो? पॉइंट, तो शेप कैसा बनेगा? स्फेरिकल। फिर इंटेंसिटी के बारे में बात किए थे। इंटेंसिटी जो था वहां ई से रिप्रेजेंट किया, आई से 1/r²। तो ये देखोगे तो सेम मिलेगा, केवल नाम का अंतर है। वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ पे वेव फ्रंट बोल रहे बच्चे। इसका अगर शेप बनाओगे तो सेम बनेगा जैसे वहां बनाए थे। वहां ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नाम दिए थे, इसका नाम है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जो क्या होगा? परपेंडिकुलर। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब लाइट जो चल रहा है उसका डायरेक्शन वो हमेशा कैसा होगा? सरफेस पे 90 डिग्री होगा बच्चा। दूसरा जो तो सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड है, इसमें पॉइंट सोर्स है, फिर क्या बताए थे? लाइन। शेप कैसा हुआ था? सिलेंड्रिकल। इंटेंसिटी वहां पे 1/r। सिलेंड्रिकल का कैसा होगा? सिलेंड्रिकल का फॉर्म में होगा, लाइन सोर्स होगा। इसमें डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन क्या होगा? परपेंडिकुलर। तीसरा, अगर सोर्स कहां हो? इनफाइनाइट पे, कैसा बनेगा? प्लेन वेव फ्रंट। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन कैसा होगा? परपेंडिकुलर। यहां जो इंटेंसिटी होगा बच्चा वो इंडिपेंडेंट ऑफ आर। अगर इसको तुम चाहो तो इक्विपोटेंशियल सरफेस से कनेक्ट कर सकते हो, जो पिछले वाले लेक्चर में कराया मैंने। तो अगर तुम दोनों को अगर याद कर लो, केवल नाम याद रखोगे, अगर चार्ज होगा तो उसका नाम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, और अगर लाइट होगा उसका नाम होगा वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का शेप कैसा होगा? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन और वेव फ्रंट का बीच का एंगल कितना होगा? तो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा। शेप ड्रॉ करने के लिए बोल सकता है, या फिर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भाई पॉइंट सोर्स होगा तो शेप कैसा होगा। तो ये सेम चीज है इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड बच्चा। किससे? इक्विपोटेंशियल सरफेस से। अगर उसको पढ़े हो पिछले वाला लेक्चर, इस लेक्चर से इसको कनेक्ट कर लो। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर इसमें लॉन्ग बता देते हैं कि कौन सा लॉन्ग। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है नहीं बच्चा, आसानी से कर लोगे। ठीक है, चलो हो गया स्क्रीनशॉट। चलो अब आगे तुम लोग, इसका एक लॉन्ग बनेगा
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए, किससे? बाय हाइजन प्रिंसिपल, बाय हाइजन प्रिंसिपल। तो देखो, इसको जो प्रूफ करें हम दोनों एक साथ प्रूफ करेंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ये तुमसे आसानी से ये प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम एक मिरर ले लेते हैं, मान लो इस पे हम प्लेन वेव फ्रंट जो है वो गिराते हैं ऐसा। दूसरा प्लेन वेव फ्रंट जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, मान लो एक है इंसिडेंट और एक है रिफ्लेक्टेड। ठीक है बच्चा, इस पे जो तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होगा वो कैसा होगा? ये ऐसे नॉर्मल होगा। क्या होगा बच्चा? कैसा होगा ये? यहां पे 90 डिग्री। ठीक है, जब वो लौटेगा क्या होगा? वो जब वो रिफ्लेक्ट करेगा तो कैसा होगा? तो इसके ऊपर और यहां से परपेंडिकुलर ऐसा। तो कह रहा है कि अगर ये स्टार्ट किया होगा, यहां से चलना शुरू किया होगा, ये छोड़ दो, दूसरा कलर ले लेता हूं मैं। यहां से अगर ये ए है, ये बी है, यहां से टकराने के बाद ये लौट के कहां पहुंचा होगा? यहां पे जो ए डैश होगा उतना ही देर में कहां पहुंचा होगा? यहां पे वो बी डैश रहा होगा। तो मेरे पास दो प्लेन वेव फ्रंट है, एक का नाम है ए बी जो इंसिडेंट है और ए डैश बी डैश जो है वो रिफ्लेक्टेड। एक है इंसिडेंट और एक है रिफ्लेक्टेड। अब ए डैश बी डैश है। अब यहां देखोगे कि हमेशा जो अभी बताए थे क्या कि जो ये होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। कौन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो यहां पे एक फिर से एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? फिर से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। यहां पे भी नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। हम लोग इंसिडेंट में क्या जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। यही हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है? यही हमको प्रूफ करना है बच्चा। देखो, अगर ये आई है ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस, किसके ऊपर ये क्या है? परपेंडिकुलर, तो 90 माइनस आई, और ये आपस में परपेंडिकुलर से कितना हो जाएगा? ये आई। एंगल इंसिडेंट आई हो जाएगा। अगर ये आर है, 90 माइनस आ चुकी है, दोनों किसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये वाला क्या है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर। ठीक है, 90 में से 90 में आर, और फिर ये दोनों आपस में 90 से कितना हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब हमको प्रूफ करना ही है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि जितने देर में वो ए बी से ए बी, ठीक है, और दूसरा क्या है? तो ए से ए डैश पहुंचने में, क्या बोलोगे? ए से ए डैश पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है? तो ए से ए डैश पहुंचने में मान लेते हैं 20 में से चला होगा, टी टाइम में पहुंचा होगा। फिर उतना ही देर में बी से बी डैश पहुंचा होगा, तो कितना लगेगा? तो v इंटू टी। तो टाइम दोनों का सेम लगा, स्पीड दोनों का सेम है क्योंकि मीडियम सेम है। तो ए और ए डैश और बी और बी डैश आपस में क्या हो गया? इक्वल। अब देखो, दो ट्रायंगल तुमको ध्यान रखना बच्चा। क्या करना तुमको? दो ट्रायंगल, एक है ए बी और बी डैश। तो क्या लोगे? इन ट्रायंगल बी ए बी डैश, बी ए बी डैश। तो यहां से लोगे साइन एंगल आई इज इक्वल टू,
तो आई के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, हाइपोटेनियस। यहां क्या हो जाएगा, साइन आई इक्वल टू बी बी डैश बाई ए बी डैश। कितना हो जाएगा, बी बी डैश बाई ए बी डैश। इसको इक्वेशन 1 नहीं, इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2। चलो फिर से आते हैं इन ट्रायंगल, इसमें आर वाले में, ए डैश बी डैश ए, ए डैश बी डैश ए। फिर से यहां से लेंगे साइन आर इक्वल टू, तो आर के सामने क्या है, आर के सामने परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस, क्योंकि यहां पे कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इसके सामने क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना हो गया, ए डैश बाई ए बी डैश। इक्वेशन कितना हो गया, ये थर्ड हो गया बच्चा, क्लियर यहां तक? आगे देखते हैं। अब क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो यहां से लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, यहां से हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। क्या देखोगे, साइन आई में बी बी डैश बाई ए डैश बाई साइन आर में बी बी डैश बाई ए बी डैश कर लेना। क्या कर लोगे यहां पे, बी डैश, और ए डैश बाई ए बी डैश। तो क्या हो जाएगा, ए बी डैश कैंसल। यहां क्या देखोगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू बी बी डैश बाई ए डैश। तो अभी हम लोग क्या प्रूफ किए थे कि दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। यहां से क्या कर दोगे, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू बी बी डैश के जगह पे क्या लिख दो, ए डैश बाई ए डैश। कट के क्या हो गया, खत्म। कितना बचेगा, 1 बचेगा। यहां से क्या देखोगे, साइन आई इक्वल टू साइन आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। हो गया प्रूफ बच्चा। याद है 5 नंबर में ये प्रूफ करो, कौन सा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजन प्रिंसिपल। ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैंने इसका डायग्राम बनाना, तो डायग्राम जो स्टेप बाय स्टेप बनाया उसको जरूर से फिर से पॉज करके बना के देख लोगे, ठीक है। डायग्राम बन गया तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, तो डायग्राम पे फोकस करोगे। तो अगर दिक्कत हो रहा तो फिर से बाहर जाके क्या कर लोगे, पॉज करके बना के देख सकते हो। चलो इसके स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ये लॉन्ग हो गया। अब आते हैं हम लोग दूसरे लॉन्ग पे। क्या करते हैं हम लोग, दूसरे लॉन्ग पे आते हैं। चलो इसका हो गया। चलो अब करेंगे लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन किससे, बाय हाइजन प्रिंसिपल। चलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय हाइजन प्रिंसिपल कैसे करोगे, तो फिर से सेम अभी जो बताए थे, पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोग को। अब देखो यहां से डायग्राम लेने के बाद सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट तैयार करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये क्या रहा होगा, ऐसा इंसिडेंट, ऐसा। तो ये इंसिडेंट हो गया। कैसा होगा ये, 90 डिग्री, ठीक है। जब ये लाइट आगे जाएगा, क्या होगा, ये लाइट जब आगे गया होगा तो यहां पे क्या लोगे कि लाइट क्या होगा, बेंड होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो लाइट क्या होगा, बेंड करेगा बच्चा। क्या जानते हो कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम, तो दोनों मीडियम हम मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं μ1, इसको मान लेते हैं μ2। अगर लाइट रेडर से डेंसर में आएगा तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से अगर रेडर में जाएगा तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम क्या मान लेते हैं कि μ2 जो है वो ग्रेटर है μ1 से, यानी रेडर से डेंसर में आ रहा तो लाइट क्या होगा, बेंड करेगा। क्या होगा, लाइट बेंड करेगा बच्चा। बेंड करेगा तो क्या देखोगे, अब
कुछ ऐसा। यहाँ भी लाइट क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। तो यहां से फिर से हम लोग क्या लेंगे, एक प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं हम लोग, प्लेन वेव फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। अब यहां पे एंगल चेक कर ले हम लोग, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फिर ये 90, फिर ये 90, तो कितना हो जाएगा, ये आई एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये भी चूंकि एंगल ऑफ आर है, तो ये एंगल ऑफ आर है, ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ आर। इसको मान लेते हैं हम लोग ए बी, ये ए डैश, ये बी डैश। इसमें स्पीड कितना मान लेते हैं, v1, इसका स्पीड कितना मान लेते हैं, v2। क्योंकि मीडियम अलग अलग है बच्चा, क्या है, मीडियम अलग अलग है बच्चा, तो इसका क्या होगा, स्पीड अलग अलग आएगा, किसका, लाइट का। तो हम जानते हैं क्या है, रेयर मीडियम में फास्ट है, डेंसर मीडियम में स्लो है। तो यहां से जब देखेंगे कि ए डैश को चलने में कितना लगा होगा, तो मान लो t टाइम में चला होगा तो v2 इंटू टी, और अगर b डैश देखें तो फर्स्ट मीडियम में है तो v1 इंटू टी। अब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है बच्चा, तो लेकिन इक्वेशन जो पहले हम लोग बनाए थे वो सेम बनाएंगे। तो फिर चलेंगे इन ट्रायंगल BAB डैश, BAB डैश, यहां लेंगे साइन i इज इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर BB डैश बाई AB डैश। फिर लोगे इन ट्रायंगल कौन सा, A डैश B डैश A, A डैश B डैश A, यहां से हो जाएगा साइन R इक्वल टू, इसके सामने परपेंडिकुलर AA डैश बाई AB डैश। तो पीछे इक्वेशन जो देखोगे ना सेम मिलेगा, इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड। तो फिर से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर से इसको डिवाइड कर लो, क्या कर लो, इसको डिवाइड कर लो। डिवाइड करोगे तो क्या देखोगे तुम, यहां से हो जाएगा साइन आई बाई साइन आर। तो साइन आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, बीबी डैश बाई एबी डैश बाई ए डैश बाई एबी डैश। एबी डैश कैंसल, क्या बचेगा यहाँ पे, बीबी डैश बाई एबी ए डैश, बीबी डैश बाई एबी डैश। तो बीबी डैश का वैल्यू कितना लिए थे हम लोग, v1 इंटू टी, और इसका वैल्यू है v2 इंटू टी, तो टी से टी कैंसल। अब यहाँ एक टर्म यूज करना होगा हमको कि वेलोसिटी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। इस कॉन्सेप्ट को यूज करना बच्चा, इस कॉन्सेप्ट को जब यूज करोगे तो क्या देखोगे तुम कि यहां से मेरे पास एक आ जाएगा साइन आई बाई साइन आर। अब जो v2 है उसके जगह पे क्या लिखोगे, μ1, और v1 की जगह पे क्या लिखोगे, μ2, क्योंकि v1 बाई v2 बनाओगे तो आएगा μ2 बाई μ1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आ जाएगा μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। बच्चा लोग ये हो गया तुम्हारा प्रूफ सेकेंड लॉ। इसका नाम क्या है, स्नेल्स लॉ। क्या नाम है इसका, स्नेल्स लॉ, ठीक है ना, इतना आसान है। ये दो लॉन्ग जो है वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, ले लिए, हो गया चीज। चलो तो ये हो गया तुम्हारा हाइजन प्रिंसिपल बच्चा। ये दो लॉन्ग होता है इसमें से, एक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर दोनों का प्रूविंग अगर तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, पेज पे लिखो, देखो दोनों सब कुछ यहां से सेम मिलेगा, खाली अंतर कहां मिलेगा, यहां पे आके, वहां दोनों कट गया था, यहाँ पे v1 v2 बच गया है, इसलिए उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या किए, चेंज किए। तो यहां तक कर लोगे, ठीक है। अब आते हैं हम लोग जो इस बार लॉन्ग आने का चांसेस है, जिसका नाम है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसको इंटरफेरेंस भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, इंटरफेरेंस। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, इसका हम हेडिंग डाल देते हैं
यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें बहुत सारा शॉर्ट ऑब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन से भी मिल जाएगा बच्चा, क्या मिल जाएगा, जितना भी शॉर्ट और ये सब मिल जाएगा। चलो यहां से हम कर दें। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में करता है क्या है, सबसे पहले हमको 2 स्लिट लेना होगा। क्या लेना होगा हमको? 2 स्लिट। एक स्क्रीन लेना होगा। इस स्क्रीन में हमको जो है इसको बीचों बीच ये डिवाइड कर लेना है। यहां से जो लाइट जाएगा बच्चा लोग, उसको दिखाना होगा कि लाइट कितना जा रहा है। यहां से मान लो लाइट यहां गया, यहां से भी एक लाइट जाएगा, तो किसी पॉइंट पे वो जाके गिरा होगा। उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? P। इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं? O। इसको मान लेते हैं C। इसको स्लिट को A, इसको D। अब यहां से टर्म हम डिफाइन करेंगे, यहां पे सब कुछ डिफाइन करेंगे, ठीक है ना। इसे ध्यान से देखोगे, इन्हीं से सारा ऑब्जेक्टिव बहुत सारा कुछ बन जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, एक नाम देते हैं जिसका नाम है पाथ डिफरेंस। क्या नाम है इसका? पाथ डिफरेंस, जिसको हम लोग डेल्टा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहां से जब लोगे तो एक और लाइन यहां से ड्रॉ करोगे जो यहां जाके गिरेगा। तो इसका एंगल कितना ले लेंगे हम लोग? इसका एंगल ले लेंगे कितना? थीटा। तो यहां पे जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा? थीटा। और इन दोनों के बीच का, ए से बी का बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चा, क्या बोल रहे हैं? ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना लेंगे हम लोग? यहां से यहां तक का वो है स्मॉल डी, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कैपिटल डी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस है उसको मान लेते हम लोग वाई। ये पूरा। अब यहां पे जो पूछेगा 2 चीज, एक है ब्राइट फ्रिंज और एक है डार्क फ्रिंज। तो इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोलता है कि फ्रिंज का एक्सप्रेशन बनाओ। तो देखो करना है क्या, सबसे पहले कि पाथ डिफरेंस तुमको लिखना है। कौन सा चीज? पाथ डिफरेंस। तो वो लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स, जिसको बोलेंगे, इसको मान लेते हैं स्लिट S1, इसको स्लिट मान लेते हैं S2। ऑब्वियस सी बात दिख रहा है कि S2 जो है वो ज्यादा चला है, S1 जो है वो कम चला है। किसके बराबर? इस डिस्टेंस को जब नापोगे तो d साइन थीटा के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा बच्चा? d साइन थीटा के बराबर। अब कह रहे हैं कि अगर थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बहुत छोटा हो, तो साइन थीटा को नियरली इक्वल टू हम लोग टैन थीटा लिख सकते हैं, लेकिन पहले थीटा लिखा जाता है, लेकिन यहां से लिख सकते हैं। तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा मेरे पास? डी टैन थीटा। अब देखोगे टैन थीटा को, इस ट्राइंगल को लोगे कौन सा? PCO। तो क्या आ जाएगा? टैन थीटा इक्वल टू y बाई कैपिटल डी। किसमें? तो इन ट्राइंगल PCO टैन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है बच्चा, यहां से मिल गया। तो हमको पाथ डिफरेंस मिल गया। अब ये अगर पाथ डिफरेंस क्या होगा, जिसके हिसाब से ब्राइट फ्रिंज बनेगा या डार्क फ्रिंज, उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है। तो वहां से अगर हमको बनाना हो कौन सा? पहला, अगर ब्राइट फ्रिंज या फिर इसको कंस्ट्रक्टिव या फिर मैक्सिमम, कुछ भी बोल सकते हो। अगर ये होगा तो क्या बनेगा? ये ब्राइट। उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होना चाहिए वो n लैम्डा के बराबर होना चाहिए। ठीक है, n लैम्डा के बराबर होना चाहिए बच्चा। स्क्रीनशॉट ले लोगे। चलो अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको करके दिखा देते हैं तुम्हारा। तो यहां से जब लेंगे तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2। तो फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब लोगे तो n लैम्डा डी वाई बाई कैपिटल डी, तो y इक्वल टू जो फॉर्मूला बनेगा वो n लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये फॉर्मूला बन गया। तो n का वैल्यू अगर हम क्या स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3, ये अगर वैल्यू रखते तो वहां हमको क्या मिलेगा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन होगा। क्या मिलेगा बच्चा, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन। तो ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मेशन। सेकंड हमारे पास अगर डार्क फ्रिंज होगा तो कहां चेंज आएगा, केवल पाथ डिफरेंस में चेंज आएगा। क्या होगा वो देख लेते हैं, चलो हो गया यहां तक। तो अगर हम डार्क फ्रिंज के लिए करें, किसके लिए, सेकंड डार्क फ्रिंज, या फिर कंस्ट्रक्टिव का पे डिस्ट्रक्टिव, या फिर मिनिमम। तो उसमें पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स इजिकल टू n प्लस 1/2 लैम्डा, ऐसा होता है। इसको सॉल्व, तो इसको हम ले सकते हैं कितना, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। फिर से इक्वेशन, इसको क्या मान लोगे, सेकंड और थर्ड, इसको मान लोगे इक्वेशन 4, इसको इक्वेशन मान लोगे थर्ड। अब देखो फिर से इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ को अगर इक्वेट कर ले, इसको किसको इक्वेशन को इक्वेट कर ले हम लोग, इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, तो ये यहां से हो जाएगा तुम्हारे पास क्या था, d, तो यहां से हो जाएगा डी वाई बाई कैपिटल डी, जो किसके बराबर हो जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। यहां से जब y का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 2n प्लस 1 लैम्डा डी बाई 2 स्मॉल डी। अब n का वैल्यू यहां से 0 स्टार्ट करो, 0 1 2 डॉट डॉट। अब ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन मिल गया, इसको बोलते हैं क्या, एग्जाम में जो क्वेश्चन बोलेगा वो फिर हम कराएंगे अभी, तो इसको देखते रहोगे, वहां से अपना बना के लिख सकते हो, फिर हम वो करा देंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो बोलेगा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फ्रिंज का एक्सप्रेशन निकालो, मैक्सिमा या मिनिमा वो यूज करेंगे, ठीक है। इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रिंज वेट क्या होता है। चलो पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो फटाफट, फटाफट क्या कर लो स्क्रीन शॉट, तो हमें एक में ला के दिखा देते हैं, उसको लेके बड़ा करके क्या कर लोगे, अपना चेक कर लोगे। ले लिए एक बार में, काम खत्म। चलो अब अगला में आते हैं हम फ्रिंज वेट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बीटा से, जो yn माइनस yn-1, दो लगातार ब्राइट फ्रिंज और दो लगातार डार्क फ्रिंज का जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिंज वेट। बीटा इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस n-1, या ऐसी करके भी ले सकते हो, प्लस करके भी ले सकते हो, ठीक है। इसको मैं चेंज कर देता हूं फिर से इसको, क्योंकि फ्रिंज वेट बीटा इज इक्वल टू yn प्लस 1 माइनस yn, ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू n प्लस 1 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी माइनस n लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इसको जब सॉल्व करोगे तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी का आता है फॉर्मूला, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रिंज वेट। ठीक है बच्चा, फ्रिंज वेट का फॉर्मूला हो गया। अब इसमें एक टर्म देखेंगे, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होगा, चलो इसका भी ले लो। अब आते हैं कोहेरेंट सोर्स, तो जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, वैसे दो सोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेरेंट सोर्स। तो यहां से एक फॉर्मूला मिलेगा जो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। ये ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है बच्चा,
तो पाथ डिफरेंस अभी बताए थे, वहां से फेज डिफरेंस बना सकते हो। अगर मैक्सिमा के लिए बनाना है फेज डिफरेंस तो क्या बताते थे, 2 पाई इंटू एन लैम्डा बाई लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, 2 पाई एन हो जाएगा। और अगर डार्क के लिए बनाओगे, किसके लिए, ब्राइट के लिए, और अगर डेल्टा फाई तो क्या बनाओगे, 2 पाई बाई लैम्डा 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई, किसके लिए, डार्क। तो ये पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस, कोहेरेंट सोर्स, इनकोहेरेंट सोर्स। तो जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा उसको कोहेरेंट बोलना, और जिसका फेज डिफरेंस कांस्टेंट ना हो वो कैसा होगा, इनकोहेरेंट सोर्स होगा बच्चा। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा कौन सा टॉपिक, 2। एक हाइजेन प्रिंसिपल हो गया, एक हो गया तुम्हारा कौन सा, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक डिफ्रैक्शन भी आता है बट वो उतना लॉन्ग में नहीं आता, इसके बारे में नहीं बात करें हम, एक पोलराइजेशन के बारे में बता देते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलो फटाफट नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलो एक पोलराइजेशन बता देते क्या होता है। जेशन एक फेनोमेनन है जिसमें लाइट को अगर एक डिवाइस जिसका नाम है पोलराइजर या फिर एनालाइजर, तो लाइट को अगर यहां से पास कराते हो, इस लाइट को, ऑर्डिनरी लाइट को जो ऑसिलेट करता है वो हर एक डायरेक्शन में, तो ये एक लाइन में क्या हो जाएगा, ऑसिलेट करना शुरू करेगा बच्चा। तो इसका इंटेंसिटी अगर मान लो आई है, नॉट है, तो ये आई नॉट बाई 2, ये निकोल प्रिज्म का होता है, निकोल प्रिज्म। किस चीज का बना होता है, ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछा है किस चीज का बना होता है, निकोल प्रिज्म का होता है। पहला बार पास करेंगे तो इंटेंसिटी कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, शॉर्ट में पीपीएल, प्लेन पोलराइज्ड लाइट के नाम से इसको जानते हैं, जिसका नाम क्या है, पोलराइजेशन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आएगा, लॉन्ग में नहीं आएगा। इसमें 2 लॉ है, एक ब्रेवेस्टर लॉ और एक है मालूस लॉ, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। इसमें जो है वो लाइट का कौन सा नेचर, ट्रांसवर्स नेचर। लाइट के किस नेचर को, तो पूछेगा है कि लाइट का ट्रांसवर्स ऑब्जेक्टिव में कौन सा प्रूफ करता है, तो पोलराइजेशन। क्या होगा, पोलराइजेशन जो है वो लाइट के कौन से नेचर के, ट्रांसवर्स नेचर को प्रूफ करता है। हो गया। चलो अब इसमें 2 लॉ है वो देख लेते हैं। एक है ब्रेवेस्टर लॉ जो ये बोलता है कि लाइट को अगर तुम गिराते हो और ये लाइट अगर 2, एक है रिफ्लेक्ट और एक है रिफ्रैक्ट, ये रिफ्लेक्टर, इनके बीच का एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का। यहां जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ पोलराइजेशन यानी tan IP इज इक्वल टू न्यू के बराबर, यानी IP अगर पूछेगा तो tan इनवर्स न्यू। क्या नाम है इसका, लॉ, ब्रेवेस्टर्स लॉ। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है कि डिफाइन करो, ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो ब्रेवेस्टर लॉ क्या बोलोगे कि टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ पोलराइजेशन इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिवन मीडियम। यानी अगर लाइट को अगर हम क्या करते हैं, गिराते हैं, तो इसमें 2 लाइट होगा, एक है रिफ्लेक्ट और एक है रिफ्रैक्ट, उनके बीच एंगल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। उस एंगल पे, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को पोलराइजिंग एंगल बोलेंगे, और इस एंगल पे लाइट क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड होता है। ये मीडियम पे कराया जाता है बिना किसी डिवाइस का। कौन दिया था उसके बारे में, ब्रेवेस्टर। और एक है हमारे पास मालूस लॉ। सब शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इसको देख लोगे, पढ़ लोगे। अगर किसी लाइट को अगर तुम पास कराते हो और इसको अगर थोड़ा सा तुम घुमा लेते हो, इसके एक्सिस को, और अब एक लाइट को अगर तुम पास करा रहे हो, यहां जो लाइट वो निकलेगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, तो I इज इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ये होता है मालूस लॉ का फॉर्मूला कि जब लाइट को पास कराओगे इससे पोलराइजर से और उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दोगे अगर, तो उससे जो लाइट इंटेंसिटी पास होगा वो कैसे वैरी करेगा, तो I इक्वल टू I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। यानी कौन डिसाइड कर रहा है, इसका एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन का
और प्रोजेक्टर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बन रहा है वो डिसाइड करेगा कि कितना लाइट बाहर निकलेगा। तो इतना ये कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। वेब ऑप्टिक्स में बच्चा लोग इतना ही करना है, इतना ही पढ़ लो। इतना पढ़ लोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये हम लोग का क्या था, चौथा लेक्चर था बच्चा, इसको कर लो। फिर 2 लेक्चर अभी और कराएंगे, एक है रे ऑप्टिक्स पे और एक है इलेक्ट्रिक करंट पे। ये 5 चैप्टर भी अगर पढ़ते हो तो तुम अच्छा से पास हो जाओगे। तो मेरा टारगेट क्या है कि उन बच्चों का जिनका क्या होगा, कुछ तैयारी नहीं है, उनके लिए लेक्चर बना रहा हूं। जो लोग पढ़े हैं वो भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। उनका पढ़ेंगे तो क्या होगा, रिवीजन बहुत फास्ट हो जाएगा। तो कर लोगे बच्चा, आ रहा है मजा तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो। फिर और वीडियो चाहिए तो और भी बना के दे सकता हूं मैं। लेकिन पहले ये मेरा टारगेट है ये 5 करना। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी एक वीडियो डालेंगे, लेक्चर डालेंगे। तो लगे रहो, देखते रहो, ठीक है। चलो बाय।